हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है पूछ रहा है a प्लस बी, हमें वैल्यू फाइंड करनी है a प्लस बी की। ठीक है, तो a प्लस बी कैसे करेंगे? सबसे पहले मैट्रिक्स हम देखते हैं। ऐड तभी हो सकता है जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो ऐड हो जाएगा इनका। तो अब इनका ऐड करते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी कैसे लिखेंगे? सबसे पहले a क्या है हमारे पास में, ये मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो 2 4 और 3 और 2, ओके, और प्लस में b यानी इस वाली मैट्रिक्स को लिखेंगे। ठीक है, तो 1 3 -2 और 5। ठीक है, तो अब a प्लस बी कैसे करेंगे? तो जो सेम पोजीशन के एलिमेंट है बस उनको हमें ऐड कर देना है। a प्लस बी का मान आ जाएगा हमें। ठीक है, इनका एडिशन हो जाएगा। तो यानी ये पोजीशन सेम है, तो इनको ऐड करने पे क्या आ जाएगा? 2 + 1 को करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 4 + 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और 3 + 3 - 2 मतलब प्लस करेंगे तो ये माइनस में है, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, और 2 + 5 हो जाएगा 7। ओके, तो ये जो a प्लस बी है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। ठीक है, एडिशन जो करते हैं वो मैट्रिक्स का वो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो मेक ए नोट। सेकंड क्वेश्चन यानी फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, तो ये है a - b। तो अब हमें a - b यानी सब्ट्रैक्ट करना है इसका। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले a जो है इसको लिखते हैं। तो a क्या हमारा 2 4 और 3 और 2, ओके, a लिखा हमने, और माइनस में b लिखेंगे। b क्या है हमारा? b है हमारा ये। ठीक है, 1 3 -2 और 5। ठीक है, ये हमारा b है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए 2 - 1 सेम पोजीशन के एलिमेंट जैसे हमने ऐड करे थे वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सेम पोजीशन के। तो 2 - 1 करेंगे तो 2 - 1 हमारा क्या मिलेगा? 2 - 1 करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। 4 - 3 करेंगे तो 1 बचेगा हमें। 3 -2, तो 3 में से -2 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 जुड़ जाएगा ये। ठीक है, और 2 - 5 ये कितना हो जाएगा? -3। ओके, तो ये जो सब्ट्रैक्ट करने पे a - b है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आ जाएगी। ठीक है, तो मेक ए नोट। तो अब नंबर थर्ड क्वेश्चन है 3a - c, यानी हमें फाइंड करना है 3a - c। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हम 3a फाइंड करेंगे। 3a = चलो ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्ट ही करते हैं इसको थोड़ा। तो यानी 3 और a, 3 की मल्टीप्लाई a में हो रही है तो सब a लिखेंगे। 2 4 और 3 और 2। ठीक है, तो अब 3 × a लिख दिया हमने, और माइनस में c क्या है हमारा? ये वाला है मैट्रिक्स। तो -2 5 3 और 4। ओके, अब क्या करना? अब 3 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करेंगे, यानी इसके हर एलिमेंट में, एवरी एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, ये वाला क्या हो जाएगा 6, और 3 4 = 12, 3 3 = 9, और 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो जाएगा। अब माइनस में अब ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे तो हो जाएगा -2 5 3 और 4। ओके, अब इसमें से इसको बस सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इस 6 में से -2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 6 में से -2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी प्लस हो जाएगा 6 -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ये। और 12 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, 9 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। ओके, तो 3a - c = आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो मेक ए नोट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 है a b। तो इसमें हमें करनी है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले a मैट्रिक्स नंबर a लिखेंगे। ठीक है, तो a मैट्रिक्स क्या हमारा 2 4 3 2। ठीक है, अब b लिखेंगे इंटू में, यहाँ पे b लिखेंगे। b मैट्रिक्स हमारा ये है 1 3 -2 और 5। ओके, ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सब मल्टीप्लाई करने के लिए इस कॉलम की इस रो में ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कॉलम और रो में। ठीक है, तो करते हैं, देखिए तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसकी कॉलम की इस रो में करेंगे, यानी इस वाले एलिमेंट की यहाँ पे, इस वाले एलिमेंट की यहाँ पे। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करके जो ऐड आएगा वो बनेगा हमारा पहला एलिमेंट। ठीक है,
ओके, तो करते हैं। सबसे पहले इसे लिखेंगे टू की करनी है, वन की करेंगे 2 में, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर लगाएंगे प्लस, मल्टीप्लाई में हमेशा ऐड में प्लस ऐड का चिन्ह लगता है, ठीक है, ऐड का साइन लगता है। और फिर -2 है, -2 करेंगे 4 में, तो 4 इंटू -2, ठीक है। तो इसको ऐड करने पे जो आएगा वो हमारा आएगा पहला एलिमेंट, ठीक है। अब इसके बाद में इसकी करेंगे, इसमें होगी, अब इसी की इसमें करेंगे नीचे, ठीक है। पहले इसमें करनी है, फिर इसमें करनी है, इस वाले कॉलम की, पहले इस वाली रो में, फिर इस वाली रो में। अब 1 की करेंगे 3 में, तो 3 इंटू 1 प्लस, अब -2 करेंगे 2 में, प्लस के 2 में, तो 2 इंटू -2, ओके। तो ये हमारा सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा। अब फिर करेंगे इस वाले कॉलम की, फिर इस रो में करेंगे, फिर इस वाले रो में करेंगे, ठीक है। तो कॉलम की करनी है रो में, ऐसे इस वाले कॉलम से इस वाले रो में करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो समझ में आया। अब इसी करते हैं, तो 3 की 2 में, 3 इंटू 2 प्लस 5 भी करेंगे 4 में, तो 5 इंटू 4, ओके। अब फिर इस वाले कॉलम की अब इस वाले रो में करेंगे, तो इसमें होगी, अब इसमें करेंगे, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, और फिर प्लस 5 इंटू 2, पीछे वाले की पीछे वाले में, 5 इंटू 2, ओके। ये हो जाएगा बंद। अब इसके बाद में यहाँ पे आज लिखेंगे हम आंसर। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और प्लस 4 टू सा 8, यानी -8 बचेगा यहाँ पे। यहाँ से 4 टू सा कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, वो भी माइनस से, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, 8 माइनस का आएगा तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, तो माइनस लगा दिया हमने, ठीक है। अब देखें 3 टू सा 6 प्लस में 5 4 सा 20, ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे 3, हिंदी में बोलूँ 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस और 2 दूनी 4, यानी ये माइनस का है तो माइनस के 4 आएगा, ठीक है। तो प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, तो क्योंकि माइनस के 4 आएगा ना, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 दूनी 4 माइनस के आएगा यहाँ पे। और 3 3 सा 9 और 5 2 सा 10, ठीक है। तो इनको ऐड कर देते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 6 में से -2 में से -8 आएगा, तो ये हो जाएगा -6, और 20 प्लस 6 26, 3 -4 -1, और 9 और 10 19। तो ये इस ए बी बराबर आ जाएगा, ए बी बराबर, जो ए बी पर मल्टीप्लाई होगी वो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं हमने सीखा, ठीक है। अगर हम बी ए की करेंगे तो बी अब इस 5th क्वेश्चन है बी ए करनी है मल्टीप्लाई, तो वो भी सेम ही है। बी, ये बी है, ये ए है, तो इस बी को इधर लिख देंगे, ए को इधर लिख देंगे, और फिर इधर की कॉलम से वापस ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे जैसे करते हैं, ठीक है। बी को यहाँ पे लिखना है और ए को यहाँ पे लिखना है, और फिर ऐसे ही कॉलम और रो में ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो वो आप खुद कीजिएगा, ठीक है। तो इसको मेक ए नोट, इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इतनी कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, तो हमें बीच में ऐड है, तो इनको ऐड करना है बस, ठीक है। इनको जोड़ना है आपस में, तो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो a प्लस ए 2a हो जाएगा ये, b प्लस बी 2b हो जाएगा ये, और माइनस बी प्लस बी तो कितना हो जाएगा 0, और a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। तो ये तो बहुत छोटा हो गया क्वेश्चन, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस ऐड करना है इनको, a प्लस ए 2a 2b हो जाएगा, माइनस बी प्लस के बी 0 हो जा कर जाएगा, a प्लस ए 2a हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए इसको। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, वो हमें इनको ऐड करना है, ठीक है। तो सेम जैसे ऐड करते हैं ऐसे ही करेंगे सिंपली, तो करते हैं इनको ऐड। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में हमें ये ऐड करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2ab, ठीक है। सेम पोजीशन के एलिमेंट जोड़ने, ये दोनों सेम पोजीशन पे है, तो ये प्लस ये कर दिया हमने, ये लिख दिया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ये 2ab यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2bc जुड़ जाएगा यहाँ पे, ये 2bc यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब इसको और इसको ऐड करना है हमें, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये माइनस के 2ac है, तो यहाँ पे माइनस के 2ac आ जाएगा, ठीक है। ऐड में क्योंकि ऐड करना है, तो ये माइनस में तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये और ये जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 2ab, ओके।
ये हो गया ऐड। अब देखिए इसको यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। अब ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला नहीं है ये, तो ऐसे इनको फॉर्मूले के रूप में लिख देते हैं, फिर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और b प्लस सी का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनको ऐड करने के बाद ये फॉर्मूले बन गए हमारे, तो इनको ऐसे फॉर्मूले के 2 पर लिख दिया। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेक ए नोट। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें, ये एक मैट्रिक्स है 3/3 की और ये एक मैट्रिक्स है 3/3 की, तो हमें इनका ऐड करना है। ठीक है, तो करते हैं ऐड इनको, ऐसे बड़े लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 12, ये -1 और प्लस में 12। ठीक है, मैं थोड़ा लिख देता हूँ इसको, ये थोड़ी बड़ी है ना, तो 1 -1 प्लस 12, सेम पोजीशन के एलिमेंट जोड़ने। ठीक है, इस पोजीशन पे इसको ऐड करेंगे तो जगह 4 प्लस 7। ठीक है, इसको और इसको ऐड करना है, तो -6 और प्लस के 6। ठीक है, अब देखिए, अब 8 और ये 8 इसको ऐड करेंगे, 8 प्लस 8, अब 5 और 0 ऐड करेंगे तो 5 प्लस में 0। ओके, और 16 प्लस 5, 16 प्लस 5। ओके, ये ऐड कर दिया हमने। अब इसके बाद में 2 प्लस 3 ऐड करेंगे, 2 प्लस 3 हो गया, ये 2 प्लस 3 हो गया ये। ठीक है, अब 8 और 2 ऐड करेंगे तो 8 प्लस 2 हो गया ये, 5 और 4 ऐड करेंगे तो 5 प्लस 4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? यहीं पे बना देता हूँ मैं एक और मैट्रिक्स, ये इससे अगली नीचे वाली मैट्रिक्स है। 12 - 1 कितना हो जाएगा? 11, 7 प्लस 4 ये भी 11, 6 - 6 ये हो जाएगा 0। ओके, अब 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 21, 2 प्लस 3 ये हो जाएगा 5, 8 प्लस 2 10, और 5 प्लस 9, 5 प्लस 4 हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स आई है ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐड करने के बाद ये आया, तो मेक ए नोट। तो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स x sin इनवर्स x। ठीक है, ऐसे करके एक मैट्रिक्स है, एक ही मैट्रिक्स है, तो हमें इनको ऐड करना है, तो इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए cos इनवर्स x और प्लस sin इनवर्स x का ऐड करेंगे। ठीक है, cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x ये हो जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ऐड करेंगे, यानी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, अब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इसको ऐड करेंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, अब cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x को ऐड करेंगे, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। ठीक है, तो अभी ये ना फॉर्मूला बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री का एक, तो ट्रिग्नोमेट्री कौन सा फॉर्मूला बना है? तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी है, फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin स्क्वायर x sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यानी थीटा की जगह पे यहाँ पे x है, बस और कोई अंतर नहीं है, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x सबकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? 1, ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये 1, और ये भी 1 और ये 1। ठीक है, तो ये 1 1 1 करके ये मैट्रिक्स बन जाएगी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेक ए नोट। दूसरे में cos और